हेलो जी, कैसे हो? नमस्ते। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे देखने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोगों को सपोर्ट कभी नहीं मिलता। ठीक है, थैंक यू। आप लोग अपना वक्त निकाल के आप हमारी वीडियो देखते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ थोड़ा कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आपको अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं तो आपसे जुड़ना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम सब एक दूसरे को समझेंगे, कदर करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करेंगे। कहते हैं कि दुख बांटने से थोड़ा सा कम तो नहीं होता, मगर दिल ज़रूर हल्का हो जाता है। तो चलिए, कभी आप दुख बांट दीजिए, कभी मैं अपना दुख बांट दूंगी, है ना। इससे क्या होगा कि शेयरिंग हो जाता है हमारे मन की बात। देखो, कई लेडीज़ होती है जो अपने मन की बात मन में रखती है। मन में जो रखता है वो बीमारी में, डिप्रेशन में पड़ जाता है ना। मेरा नाम मलिका है, मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ। मुझे गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा, और बाकी मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। बाकी मुझे बहुत बात करना बहुत पसंद है, लोगों को हेल्प करना बहुत पसंद है मुझे। लोगों के दुख दर्द सुनना बहुत पसंद है मुझे। पसंद मतलब मैं मजाक नहीं उड़ाती। मुझे, यार, हम सुन लेंगे तो क्या ही हो जाएगा ना। कुछ पैसा तो हमारा घट नहीं जाएगा, है ना, कुछ हमारा हो तो नहीं जाएगा। सुन लेती हूँ, कोई बात नहीं, वो बोलते हैं मैं सुन लेती हूँ। अच्छा, जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैंने ये सीख लिया है कि किसी को भी दर्जा मत दो। माँ का, बाप का, बहन का, भाई का दर्जा मत दो, क्योंकि जो खुद के होते हैं ना, वो ही खुद के ही होते हैं। बोलना बहुत आसान है, हम तुम्हारे पापा जैसे हैं, हम तुम्हारे भाई जैसे हैं। उनके जैसा बनना ना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो कहते हैं पापा पापा ही होता है। बेटियां अपने बाप के लिए परियां होती हैं। इसलिए कहते हैं माँ बाप जो होते हैं वो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। और जिनके पास माँ बाप है, दोनों हैं, वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर है ना। आज मेरे पापा नहीं हैं तो मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। तो जिनके भी पापा हैं, मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप अपने पापा की बात मानो। अपने पापा को रेस्पेक्ट दो, उनके साथ बैठ के खाना खाओ। आजकल फ़ोन आ गया है तो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाते हैं या कुछ करते हैं तो अपना फ़ोन सब कुछ लेके साइड में चले जाते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। मम्मी पापा बार बार नहीं मिलेंगे यार, नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। अपने पापा है, आप अपने पापा के साथ बैठ के खाना खाओ, उनसे बातें करो, उनसे पूछो कि पापा, कुछ भी उनसे सवाल करो, कुछ भी उनसे पूछो। वो चाहते हैं कि आप लोग उनसे बात करें, मेरा बच्चा मेरे से बात करे, मेरे पास आए, है ना। तो और मम्मी है, उनके जब वो बैठती हैं, खाना बनाती हैं, उनसे बात करो, उनके 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 बारे में पूछो, उनके लाइफ के बारे में पूछो, है ना। हम बॉलीवुड की लाइफ के बारे में देखते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उन्होंने तो हमें कुछ देना ही नहीं है। बॉलीवुड जो हम इसका देखते हैं, जैसे कि हम किसी एक्टर के बारे में देखते हैं, एक्ट्रेस के बारे में देखते हैं, है ना, क्या फ़ायदा, है ना। हम जो भी, जिनके पास भी मम्मी है, आप उनके साथ बैठो, उनसे बात करो, उनसे उनके साथ बैठ के चाय पियो, खाना खाओ, उनसे इंटरैक्ट करो, बातचीत करो। वो चाहते हैं, मम्मी पापा हमेशा ना, उनकी ना उम्र होती रहती है ना। जैसे जैसे हम जवान होते हैं, वो उनकी उम्र ढलती रहती है। और वो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, बात करे, है ना। मगर इन मोबाइलों ने क्या कर दिया, हमें अपने मम्मी पापाओं से, अपने बहन भाइयों से कांटेक्ट क्या कर दिया, धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी अपने परिवार में हैं, आपके पास है, आप उनसे बात करो, उनके साथ बैठो। उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना। कि आप अपनों के साथ हमेशा रहो, अपनों के साथ बैठो, वक्त बिताओ, अपनों के साथ वक्त बिताओ। कुछ भी करो मगर उनके साथ टाइम स्पेंड करो, है ना।
और आज मैं बहुत, मेरा मन बहुत उदास है कि ऐसे भी होते हैं, मतलब हम दूसरों, हमें ये पता है कि दुनिया बहुत गंदी है, दुनिया में ऐसे होता है, दुनिया में वैसे होता है, मगर जब अपने ही अपनों के साथ करते हैं ना, ये जो इग्नोर वाला गेम चलता है ना, मैं बता नहीं सकती कितना दर्द होता है ना। तो यही है, यही लाइफ है, और ऐसे ही लोग हैं। इसलिए देखो, रिश्ता तभी तक बचा रहता है जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे गलत और सही पे। जिस दिन गलत पे आप आवाज़ उठा लोगे ना, रिश्ता ख़त्म। यही है रिश्तों की पहचान, यही है। आजकल रिश्ते ऐसे ही है कि अगर आप गलत पे आवाज़ उठाओगे तो रिश्ता ख़त्म। अगर आप गलत पे आवाज़ नहीं उठाओगे, सहते रहोगे, तो फिर रिश्ता बचा रहेगा, है ना। तो यही लाइफ है, और ऐसे ही है ना। पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं किसी से भी अगर लड़ती हूँ, अगर मेरी किसी से भी लड़ाई होती है, तो हाँ, 1-2 घंटे या 1 दिन या 2-3 दिन मैं गुस्से में रहती हूँ, या थोड़ा सा मन उदास रहता है, मगर फिर एक दिन लग जाता है। मगर मैं ज़्यादा देर तक किसी से नाराज़ नहीं रहती। पर नाराज़ क्यों रहे यार, आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, है ना। इंसान को क्या पता, नाराज़ होके क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना। बदला लेकर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना। मुंह फेर के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। इसलिए क्या लड़ाई, क्या गुस्सा, हाँ थोड़ा सा देखो, ह्यूमन बीइंग है हम लोग, इंसान है, हमें बातों का बुरा लग जाता है, तो हमें एक दिन लगता है, 2-3 घंटे, एक दिन पूरा लगता है, 2-3 दिन लगता है। मगर देखो, कोशिश करना चाहिए कि हमें उस नाराज़गी को बरकरार ना रखें, है ना। अगर देखो, ऐसे तो हम कितनी गलतियाँ करते हैं। अगर हम जिस भगवान को, यहाँ पे सभी लोग जो मुझे देख रहे, सभी अलग अलग कास्ट के होंगे, हम सब कितना गुनाह करते हैं, हम सब कितना गलत करते हैं, है ना। सिर्फ गलत का मतलब ये नहीं होता खून कर दिया, व्यभिचार कर दिया, है ना, चोरी कर दिया। सिर्फ गलत का मतलब ये नहीं होता, है ना। गलत का मतलब हर चीज़ होता है कि हम झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, दूसरों को देखकर जलते हैं, हर्ट कर देते हैं, दिल दुखा देते हैं, है ना। किसी की चुगली कर देते हैं, सामने अच्छे होते हैं मगर उसी के बारे में पीठ पीछे हम उसकी बुराई कर देते हैं। कोई हमारे लिए कितना भी अच्छा करे, हम उसकी कदर नहीं करते, केयर नहीं करते, उसको दिल ऐसा दुखा देते हैं, है ना। कहते हैं थप्पड़ से ज़्यादा बातों से हम किसी को चोट पहुंचा देते हैं, है ना। तो हम इतनी गलती करते हैं, रोज़ करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो अगर ऐसा देखा जाए तो हम जिस भगवान को मानते हैं वो भी तो नाराज़ हो सकता है। अगर वो हमारे पापों का लिस्ट लेकर बैठ जाए, फिर तो हमें कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी, है ना। फिर तो वो हमसे कब हमेशा नाराज़ रहेंगे, कभी भी वो हमारे साथ सहमत नहीं रहेंगे, हमसे हमेशा नाराज़ रहे, है ना। ऐसा नहीं होता। जब भगवान हमें माफ़ कर सकता है, तो हम इंसान को क्यों नहीं माफ़ कर सकते, है ना। इसलिए आप भी माफ़ कर दो। अगर आपके साथ भी किसी ने गलत किया है, बुरा किया है, छोड़ दो उसे, मूव ऑन होने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है माफ़ करना, ठीक है ना। अब मैं आपको आपके साथ अगली बार बताऊंगी कि माफ़ करने के बारे में बताऊंगी, आपसे कुछ शेयर करूंगी, आप भी शेयर करना। ऐसा नहीं है कि मैं ही शेयर करूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी माफ़ी के बारे में, आप अपना एक्सपीरियंस बताना, है ना। चलो, सबको मेरा थैंक यू, सबको हेलो, हाय, सब कैसे हो ये बताना मुझे कमेंट में। आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से मुझे देख रहे हो। अच्छा, एक बात है, मैं आपसे इतना तो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ ना, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, एटलीस्ट आप ही लोग ये तो बताओ कि आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से देख रहे हो, आपका नाम क्या है, ये तो मैं जान सकती हूँ ना। जैसे मैंने तो अपना नाम बताया, मलिका है मेरा नाम मलिका है, और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो आप भी तो बताओ, सब्सक्राइब मत करो आप, मुझे लाइक मत करो, कमेंट मत करो, अरे ये तो बता दो आप कि कहाँ से हो, आपका नाम क्या है। मैं ये जान के ही मुझे खुशी होगी कि और इतने दूर से मुझे देख रहे हैं, है ना।
चलो ठीक है, थैंक यू। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, देखते हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।